हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि मैं आपको समझाऊंगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। हमने संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए सारे के सारे, जिसमें हमने परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, काल्पनिक, वास्तविक सभी संख्याएं दी। अब मैं आपको बताऊंगा उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कैसे होगा। बहुत ध्यान से समझिए इस लेक्चर को आप। देखिए, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। और अगर इसके मूल ज्ञात करने हैं हम पढ़ ही रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो मूल तो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अगर मूल की बात करें तो हमने अभी एक विधि ली है श्रीधराचार्य। जैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, लेकिन अभी हमने केवल यहाँ ली है श्रीधराचार्य विधि। क्या होती है याद होगी आपको, x = -b ± √b² - 4ac/2। यहाँ b क्या है देख सकते हैं, x का गुणांक। यहाँ a जो आ रहा है ये a क्या है, x² का गुणांक। और यहाँ c क्या है, अचर पद। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कि हमें a b c कैसे लिखना है। अब देखिए, हम बात करें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में तो आप यहीं आ जाइए वापस। मूल है ये और मूल का मान ये लिखा हुआ है। आप देखें, जैसे घर की जिम्मेदारी मुखिया की होती है, उसी प्रकार इस मूल की प्रकृति की जिम्मेदारी सारी की सारी इस घर के अंदर बैठे मुखिया की होगी। मतलब ये जो अंडर रूट में जो आपको b² - 4ac दिख रहा है, सारी जिम्मेदारी इसी की। क्यों है? क्योंकि इसका एक कसूर है कि ये वर्गमूल के अंदर आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब मैंने संख्याओं के प्रकार पढ़ाए थे कि अगर वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए तो क्या होता है, काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए तो क्या बताया था मैंने, काल्पनिक। ठीक है। और वर्गमूल के अंदर प्लस आ जाए तो क्या होता है, वास्तविक। यहाँ देखिए, अगर इस b² - 4ac का मान आपके पास धनात्मक आ जाए, मतलब प्लस का आ जाए, प्लस का, तो देखिए ध्यान से, अगर ये प्लस आ गया तो ये जो संख्या बनी पूरी की पूरी वो कैसी बनी, वास्तविक। माइनस नहीं आया है, यहाँ क्या आया आपके पास, प्लस। मैंने आपको बता रखा है अगर वर्गमूल के अंदर प्लस आ जाए तो संख्या कैसी होती है, वास्तविक। और प्लस मान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 से बड़े। b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हुआ मतलब प्लस का हुआ तो हमारे पास संख्या कैसी होगी, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान। वास्तविक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपकी जो चिंता का विषय होगा वो असमान का होगा कि सर ने असमान कैसे लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। एक बार आप प्लस के मान लेके सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा, एक बार आप माइनस का मान लेके सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा। इस अंडर रूट के अंदर प्लस आने से ये वास्तविक हुआ है और प्लस माइनस आने से ये कैसा हुआ है, असमान। ठीक है। दूसरी बात करें, अगर यहाँ माइनस आ जाता तो क्या होता। मैंने आपको बता रखा है कि वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए तो संख्या कैसी होती है, काल्पनिक। तो मैंने यहाँ लिखा है b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है, आप जानते हैं 0 से छोटी राशियां ही तो ऋणात्मक होती हैं, तो b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अब बात करें हम कि यहाँ पर जो अंडर रूट में जो राशि आए वो पूर्ण वर्ग आ जाए। कैसी आ जाए, पूर्ण वर्ग। अब आप कहोगे सर ये पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो समझो, पूर्ण वर्ग राशि का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ आ गया 4, या फिर यहाँ आ गया हमारे पास 9, या फिर यहाँ आ गया हमारे पास 16, या फिर यहाँ आ गया हमारे पास 25, ये सब पूर्ण वर्ग राशियां हैं।
तो बताएं 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5। क्या ये रूट रहेगा क्या? तब नहीं रहेगा ना। ठीक है, अगर यहाँ 16 आ गया तो क्या रूट रहेगा? फटाफट वो क्या लिख देगा 4। अगर यहाँ पर 9 आ गया तो क्या रूट रहेगा? नहीं। कितना लिख देगा वो? फटाफट 3। तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बात बताई हमने? अभी तीसरे पॉइंट को छोड़ रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो है, जैसे अपन यहाँ 9 लिखा, तो बताओ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या नहीं है? है ना बड़ा। और साथ में पूर्ण वर्ग भी बन जाए, पूर्ण वर्ग भी बन जाए तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे, असमान भी होंगे, बिल्कुल इसके जैसे। ये ग्रेटर देन 0 कहा था ना हमने, वास्तविक और असमान। बस एक चीज जुड़ जाएगी परिमेय। क्या जुड़ जाएगी? परिमेय। क्योंकि देखें जैसे इसका मान √9 है तो 3 लिखोगे आप, तो जो पहला मान लिखोगे वो भी बटे में आ रहा है, प्लस का मान लेने पर जो माइनस से सॉल्व करोगे वो भी बटे में आएगा। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर वर्गमूल में आने वाली राशि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग, तो केवल एक चीज जुड़ जाएगी, वो चीज क्या है? परिमेय। और अगर पूर्ण वर्ग ना बने, पूर्ण वर्ग ना बने, जैसे समझो आप, जैसे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले और 3 आ गया। अब क्या 3 का वर्गमूल निकलता है? क्या निकलेगा? तो पॉइंटों में निकलेगा, जो भी कैलकुलेटर के हिसाब से। सीधे सीधे इसका मान हमने नहीं निकाल सकते। तो √3 और √3 मैंने क्या बताया था? याद करो, जब संख्याओं के प्रकार पढ़ाए थे कि √3 कैसी राशि है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय। तो इसलिए हमारे पास ये 5वां पॉइंट बन गया इसी का भाई, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो है, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक असमान तो होंगे। केवल एक शब्द जुड़ गया, अपरिमेय। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होने पर 3 केस बने। कैसे? 0 से बड़ा है तो वास्तविक असमान तो होगा ही होगा, साथ में अगर हमने कह दिया पूर्ण वर्ग बन रहा है तो परिमेय लिख आओ, और अगर पूर्ण वर्ग ना बने तो अपरिमेय लिखो। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान 0 ही आ जाए। भाई सॉल्व करें, गणित है, 0 आ जाए। तो 0 आने पर क्या होगा? ये पूरा भाग हट गया, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो अगर ये पूरा भाग हट गया तो क्या बचा? ये प्लस माइनस भी हट गया। फिर बचा -b/2a, जो कि कैसी राशि है? परिमेय है। और प्लस माइनस हट गया, इसलिए हमारे पास 2 मूल नहीं आएंगे, केवल एक ही मूल आएगा। तो तीसरा पॉइंट बना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान और परिमेय। समान क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो चुका है। परिमेय क्यों? क्योंकि बटे में आ रहे हैं। वास्तविक क्यों? क्योंकि ये दोनों राशियां ही वास्तविक। तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट आ रहे हैं? 5। और सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी मानी हमने? इस विवेचक की, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। देखिए, जब सारी की सारी जिम्मेदारी इसकी थी ना, तो हमने इसको अलग से ही निकाल लिया और इसका नाम दे दिया विवेचक, विविक्तर डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वापस दोहराते हैं सारे पॉइंट। पहला पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। दूसरा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक है। वर्गमूल में ऋणात्मक मान आ गया तो मूल कैसे होंगे? ऋणात्मक। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, 0 आते ही ये पूरा चक्कर खत्म, केवल ये चीज बचेगी, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, परिमेय और समान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक तो है और साथ में पूर्ण वर्ग भी बन जाए तो केवल एक चीज जुड़ जाएगी, परिमेय। और यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग ना बने तो क्या चीज जुड़ जाएगी? अपरिमेय। तो आपको बार बार ये वीडियो आपके सामने है और इस सारे पांचों के पांचों पॉइंट आपके सामने हैं। इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखना आप, फिर कल से हम इस पर आधारित क्वेश्चन